वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो ज़रूर बताना। मैं तो अच्छी हूँ। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि काफ़ी दिनों में वीडियो डालती है, पता नहीं क्या है ना। अब तो बंद भी कर दिया होगा सोचना, क्योंकि सोचने वाले एक दो बार ही सोचते हैं, रोज़ थोड़ी सोचेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो शराध चल रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता ही है। और शराध में मैंने 2 ही दिन वीडियो बनाया। एक तो मतलब पहले बना दिया था, पहले दूसरे श्राद्ध में ही। हाँ लाइट गई। अब मैं देख कैसी दिख रही हूँ लाइट में, देख कितनी गोरी सी दिख रही थी। तो हम जा रहे हैं धर्मोड़ा आंटी के घर। 3 के बज रहे हैं 3:15, क्योंकि आज है संजू का 3rd मंथ बर्थडे। तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करनी है। और उजाला देखो कैसे आ रहा है, अब ठीक लग रहा है ना। तो डेकोरेशन करनी है, तो चलिए फिर चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं आंटी जी के घर। और आज है 12 सितंबर। आज के दिन ही संचित जी हुए थे और वो 3 मंथ के आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट मंथ सेलिब्रेशन भी किया था, सेकंड भी किया था और थर्ड भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, पर सेकंड नहीं कर पाई क्योंकि सेकंड वाले में मैं अपने मायके गई हुई थी, इसलिए शेयर नहीं किया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो डेकोरेशन कर रहे हैं फ़ोटोशूट के लिए वो हम अपने तरफ से ही कर रहे हैं। हमने भी इंटरनेट पे सर्च कर करके जो इजी सा लगा उसको कॉपी कर लिया। बाकी 1-2 चीज़ें अपनी भी ऐड करी हैं ताकि और ज़्यादा अच्छी लुक आए, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक आइडिया किसी का, एक आइडिया हमारा, तो और ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनता है। तो यहाँ पर आई हुई है शैली हेल्प करने के लिए, और बंटी भी हेल्प कर रहा है। और प्रीति है बेबी के पास, क्योंकि बेबी के सोने का टाइम हो रखा था। तो उसने क्या किया, उसको तैयार कर दिया और फिर वो थोड़ी देर सो गया ताकि फ़ोटोशूट में उसका अच्छा मूड रहे। पर मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जब सो के उठते हैं तो थोड़े सुस्तर से रहते हैं। तो यहाँ आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो हमने सोचा चलो यार फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते डेकोरेशन में ताकि बेबी को भी ज़्यादा वो ना हो। मतलब होता है ना, बच्चे थोड़े खिंच जाते हैं। तो हमने बैलून्स लगा दिए हैं। डाइनिंग टेबल आंटी जी का हम खिसका करके इधर ले आए थे, और खिसका कर इधर लेके आके उसके ऊपर हमने पहले वो गदेली बिछाई। उसकी गदेली मीन्स जिसमें वो बच्चे सोते हैं ना, गुदगुदी सी रहती है, वो बिछाई डबल करके, ताकि उसको बिल्कुल भी टेबल चुभे ना, क्योंकि बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको इधर से चुभे ना या कुछ भी। तो हमने उसका पूरा ध्यान रखा है। फिर उसके बाद चादर बिछाई है। फिर उसके बाद में हमने बैलून्स लगाए हैं। तो हम कर रहे थे वो वाला होता है ना, कपड़े टंगे होते हैं रस्सी पे, वो वाला थीम कर रहे थे हम। पर ऐसा है कि भाई हम प्रोफेशनल तो है नहीं कि हम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं या हम डेकोरेटर हैं तो हम बहुत अच्छे से करें। जितना भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत सुंदर हुआ। ये देखिए, तो हमने 3 तरीके के उसके ड्रेसेस टंगाए थे अलग अलग। एक टी-शर्ट थी, एक डंगरी थी और एक रोम्पर था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ हमने अच्छा किया है। अगर आधा पौना घंटा लगाया तो कुछ अच्छा निकल के आया है। और चुन्नी से हमने फोल्ड कर करके ना उस पर टेप बांध के 3 बना दिया था। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना डेकोरेशन। तो ये देखिए संचित जी आ चुके हैं और बिल्कुल नींद में है बेचारा। नींद से उठ के 15-20 मिनट तो बच्चों को यही सोचने में लग जाता है कि मैं हूँ कहाँ और क्या कर रहा हूँ। तो देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। तो संचित जब उठ गया था सोने के बाद, तो हमने उसको तुरंत से रख दिया ताकि वापस वो पता चले दोबारा सोने लग जाए या भूख के मारे रोने लग जाए। तो बच्चों का कुछ पता नहीं होता है, मतलब बच्चों को पटाना बहुत ही मुश्किल होता है। उनको जो करनी होती है वही करते हैं, क्योंकि भाई उन्हें हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है और हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है बच्चा क्या कहना चाह रहा है, पर उन बेचारों को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए जितना फ़ोटोशूट हुआ, बीच बीच में वो रोने की थोड़ी कर रहा था, जैसे कि बच्चे हंसते खेलते करते ही हैं। तो फ़ोटोशूट हमने फटाफट से निपटा दिया। उसके बाद रख दिया था केक, क्योंकि केक भी कट करेगा संचित बर्थडे के टाइम पर। और इसको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिखा के ना खुश करने की कोशिश कर रहे थे हम कि चलो ये रोए ना बस, और बाकी सब ठीक है। बच्चा रो जाता है ना तो फिर सारी चीज़ें वो हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट सा हो जाता है सबका माइंड।
तो हमने संजीत को खुश करने के लिए ना काफ़ी सारे वर्ड्स मतलब बनाए हुए हैं, उसको ठुमक ठुमक करके खुश करते हैं, तो वो खुश भी होता है। पर अभी वो नींद से उठा है इसलिए वो ज़्यादा खुश भी नहीं हो रहा, और वो देख भी रहा है कि मेरे आसपास चल क्या रहा है। Happy birthday, happy वो बैलून नहीं देख रहा है। तो केक कट करने के बाद फ़ोटो शूट तो बचा हुआ था हमारा, क्योंकि मैंने संजीत के साथ ना बहुत कम फोटोग्राफ्स खिंचवाई हैं, मतलब एक खिंचवाई है वो भी 2-3 दिन पहले, और अब मैं पहली बार खिंचवा रही हूँ क्योंकि अब टाइम आराम से था हमारे पास। मैंने कहा चलो यार आराम से अभी खा लो केक। तो केक कट चुका था और आंटी जी ने चिल आउट से बहुत सारा खाने का सामान भी मंगवाया हुआ था, क्योंकि भाई बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, तो इसीलिए वो सब हम धीरे धीरे करके खोलेंगे अभी। और संचित को ना गर्मी भी लग रही थी, शायद से लगी रही होगी, जो हमें बड़ों को इतनी गर्मी लगती है तो उसको भी लगी रही होगी। तो हमने क्या करा, उसका हमने बोल रही हूँ, पर प्रीति ने उसकी ड्रेस चेंज करवा दी। आदत है हमने बोलने की, तो प्रीति ने उसकी ड्रेस चेंज करवा दी थी ताकि वो रिलैक्स फील करे। तो यहाँ पर हम लोग खोल रहे थे जो भी खाने का आंटी जी ने सामान मंगवाया हुआ था वो, और सारांश इतना एक्साइटेड था ना, मतलब बच्चों को केक दिख जाए ना तो वो बिल्कुल ही अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब केक कट रहा था ना तो वो बड़ा मतलब पीछे से उछल रहा था, तो वो काफ़ी बार मुझे बोलता है कि मम्मी मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब आएगा। अब उनको क्या समझाओ उनका बर्थडे कब आएगा भाई, मतलब एग्जैक्ट उनको लगता है कि हम कभी भी अपना बर्थडे मना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब हंसी मजाक भी कर रहे थे बीच बीच में। और नेक्स्ट मतलब ऐसा होता है कि मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें करने में, नेक्स्ट थीम क्या रखेंगे ये सोचने में, क्योंकि बहुत मतलब आजकल इतना हेक्टिक चल रहा है ना, मतलब लाइफ स्टाइल इतना ख़राब सा हो गया है कि कुछ नई चीज़ें अच्छी चीज़ें होती है ना तो उसमें बड़ा मन भर जाता है। और ये देखिए ये आंटी जी ने कितना सारा सामान मंगवा दिया था। और मज़ा भी इसी चीज़ों में आता है कि मतलब संजीत का बर्थडे है तो हम जाके डेकोरेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और उनके साथ मिल करके खा पी रहे हैं, तो मज़ा इसी में आता है। आस पड़ोस ऐसा ही होना चाहिए, खुश रहो, मिलनसार रहो, सभी खुश रहें, तो बहुत अच्छा लगता है लाइफ जीने में भाई। और ये देखिए संचित नंगू पंगू तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने, भाई हम प्रोफेशनल नहीं है ना इसलिए हमसे गड़बड़ भी हो गई फ़ोटोज़ खींचने में, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी आई है संचित की फ़ोटोज़। तो आप सबको बेबी फ़ोटोशूट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक छोटी सी वीडियो है, हर रोज़ शाम को मैं संजीत के साथ खेलने जाती हूँ तो बड़ा खुश होता है मुझे देख के, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि ये मुझे देख के खुश हो रहा है। हाँ हाँ, अरे वाह, अब मैं जा रही, बाय बाय संशु। हाँ 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 हाँ। तो अगर आपको संजू और मेरी बॉन्डिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी डेकोरेशन कैसी थी। बाय बाय।